आज है 14 दिसंबर। ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए मुझे मेरी लास्ट वीडियो अपलोड करे हुए। सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था गाड़ी के साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, विच इज़ वाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। मोर टू दैट, थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाई भी हो गई थी अपने कुछ काम के अंदर, विच इज़ वाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। टॉकिंग अबाउट द अपडेट ऑन द कार, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी चल रही है। ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए। मेरी गाड़ी 20,600 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, टू बी प्रिसाइज 20,662 किलोमीटर्स। इस गाड़ी के साथ मेरा ये 11 महीने का जो सफ़र रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। ऑल्दो मैं सब डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई, बट या इट वाज क्वाइट फन आई वुड से। बड़ी अजीब सी लव हेट रिलेशनशिप हो गई है मेरी इस गाड़ी के साथ। आई लव ड्राइविंग दिस कार वेरी मच। मतलब मैं पूरा दिन इस गाड़ी को चला सकती हूँ। एंड हेट बस इस बात से, आई वुडंट से हेट, बट कुछ इश्यूज़ हैं जो आप लोगों को पता हैं। ब्रेकिंग को लेकर के इश्यूज़ हैं इस गाड़ी के अंदर, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें से रिजॉल्व हो चुकी हैं। लाइक पार्क ब्रेक का इशू था इसके अंदर, पार्क ब्रेक फेलियर की बार बार वार्निंग आती थी। वो इशू लकीली अब रिजॉल्व हो चुका है, मुझे वो इशू नहीं आता है। चार्जिंग से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ थे मेरे बीच में, वो भी सब रिजॉल्व हो गए हैं। ब्रेकिंग को लेके मुझे कोई एज सच इश्यूज़ नहीं है। रेंज को लेकर के मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है। कुछ जो इश्यूज़ अब बचे हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर या फिर हरमन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो जो अब मेरे बचे हैं। आई होप वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऑल्दो 11 मंथ्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब जो इस गाड़ी को ये इश्यूज़ रिजॉल्व करने में लगा इतना टाइम, बट एक्चुअली वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। आई जस्ट एज आई सेड आई लव ड्राइविंग दिस कार। एंड कल शाम को ही मैं गाड़ी चला रही थी, उस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर अब मैं कोई अच्छी गाड़ी पेट्रोल वाली अच्छे पिकअप वाली भी चलाऊंगी तो मुझे वो पसंद आएगी। बिकॉज आई हैव अनदर कार, इट इज़ टाटा एल्ट्रोज। मैनी पीपल से कि 3 सिलेंडर इंजन है, पिकअप अच्छा नहीं है। मुझे उसका पिकअप अच्छा लगता था जब मैंने ये गाड़ी नहीं ली थी, बट अब व्हेन आई ड्राइव दैट कार मुझे कुछ लैगिंग फील होता है। रिसेंटली मैंने एक मर्सिडीज़ भी ड्राइव करी थी, इट वाज A200, और गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट इन इट, बट I still felt something was lagging there in the pickup because as we all know EV के अंदर जो टॉर्क होता है वो instantaneous torque आता है from the motor directly. There is no gear shifting. But even in the automatic petrol cars gear shifting होती है. We do not have to do it manually. Automatically हो रहा है but gears are shifting. तो वो जो टॉर्क है वो उतना instantaneous नहीं आ पाता. I was just discussing it विद माई ब्रदर एज वेल कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई पेट्रोल या डीजल कार उस एंथुजियाज्म के साथ या उतने शौक से चला पाऊंगी आफ्टर ड्राइविंग द ईवी। तो मेरी नेक्स्ट अपग्रेड भी ईवी की ही होगी। आई थिंक कई लोगों ने आप में से मेरी वीडियो देखी होगी। आई डिड अ रिव्यू वीडियो विद द मोटर बाइट। यू विल फाइंड द लिंक इन द आई बटन अप हेयर, कहीं पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। मैंने उसके अंदर भी कहा था कि ऑल्दो देयर आर मैनी इश्यूज़ विद माई कार, बट अगर मुझे दोबारा से आप एक गाड़ी लेने के लिए बोलोगे, वापस मेरे पास ये अमाउंट आए और आप मेरे को बोलो कि आपके पास आज ये पैसे हैं, आपको एक गाड़ी लेके आनी है, आई थिंक आई वुड स्टिल प्रेफर द सेम कार। बिकॉज गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। इट्स जस्ट जो पीस मुझे मिला है उसमें कुछ इश्यूज़ थे, जिसमें से भी मैक्सिमम इश्यूज़ टाटा वालों ने रिजॉल्व कर दिए हैं, ऑब्वियसली आफ्टर मल्टीपल विजिट्स एट द सर्विस सेंटर। बट या फाइनली दे आर रिजॉल्व्ड। मेरी गाड़ी में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली जा चुकी हैं। द सिल्वर बॉक्स ऑफ द म्यूज़िक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर चेंज हुए हैं, CCS केबल चेंज हो गई है, सेंटर लॉकिंग गाड़ी की चेंज हो गई है। Quite a lot of things have been changed in the car, but yeah, I am somehow satisfied because
एट द एंड ऑफ द डे मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ अच्छा है. Talking about the range and stuff, after using this car for 11 months and driving it for almost 21,000 kilometers, I have to say this कि this is giving a very good range. I don't know, देखो एक EV के अंदर आपको रेंज हमेशा आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से मिलती है. अकॉर्डिंग टू माई ड्राइविंग पैटर्न मेरी ऑलमोस्ट एवरी डे रन जो है इट इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स और सो. उस हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन द समर्स थोड़ा सा रेंज हमें कम मिलती है बिकॉज आउटसाइड टेम्परेचर गर्म होता है, एसी के ऊपर लोड ज़्यादा होता है तो वो कंज्यूम भी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा ही करता है. इन समर्स मुझे अराउंड 335 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज रेंज आराम से मिल जाती है. और एज वी आर इन विंटर्स नाउ एसी मेरा बंद नहीं रहता है. इवन इन विंटर्स समवेयर अराउंड 24-25 डिग्री पे वो सेट रहता है. जनरली ऑन 24 फैन स्पीड 1 और उस सेटिंग के साथ मुझे विंटर्स में अराउंड 380 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है. मेरा मैक्सिमम रन सिटी और हाईवे मिक्स रहता है. उस रन के अंदर मुझे अराउंड 360 टू 380 के बीच में आराम से रेंज मिल जाती है जिसके अंदर मैं बिल्कुल माइंडलेसली ये गाड़ी चलाती हूँ. या आप कह सकते हो कि अब मुझे आदत हो गई है एक ईवी चलाने की. बट या मैं कोई ऐसा प्रेशर लेके नहीं चलाती कि मेरे को इतनी रेंज निकालनी ही है. रेंज एंग्जाइटी के साथ मैं गाड़ी नहीं चलाती, मैं एंजॉय करते हुए गाड़ी को चलाती हूँ. इफ़ देयर इज ट्रैफिक तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मेरी गाड़ी बहुत चलती है. सबको मिला करके इन द विंटर्स मेरी गाड़ी आराम से 365 टू 380 किलोमीटर्स की रेंज आराम से दे देती है. सिटी हाईवे मिला करके मैं एक आपको एवरेज दे रही हूँ. एंड इन समर्स इट गिव्स समवेयर अराउंड 325 टू 335 के आसपास मेरे को रेंज आराम से मिल जाती है. So yeah, this was about the range and stuff. Okay, so after talking about all this, I guess आप लोगों को ये तो एक आइडिया लग गया होगा कि all in all, even after all of whatever I have experienced with this car, I like this car basically for the drive experience. एंड आई वुड से कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेरे को आज दोबारा कोई और गाड़ी लेनी हो इन द सेम बजट आई वुड गो फॉर दिस कार ओनली. प्लस अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहने वाली है उसके अंदर आपको अबाउट द बाइंग एक्सपीरियंस, कितने की मुझे गाड़ी पड़ी, क्या डिस्काउंट्स मिले, हाउ आई नेगोशिएटेड फॉर इट, उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. प्लस अभी तक क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया दिसंबर चल रहा है, लास्ट जनवरी 2025 में मैंने गाड़ी को ख़रीदा था तो इन जनवरी मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा. तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अभी तक मैंने इस गाड़ी पे कितना खर्चा कर दिया है इंक्लूडिंग द सर्विस कॉस्ट एंड एवरीथिंग. और देखो गाड़ी वर्थ बाइंग है ये तो मैं कह ही रही हूँ, मेरी इसी वीडियो से आपको पता लग रहा है. पर कीपिंग इन माइंड द कॉस्ट्स एंड एवरीथिंग थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि व्हाट आर माय थॉट्स अबाउट कॉस्टिंग ऑफ दिस कार. सो या मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड.